मुसीबतें कहकर नहीं आती हैं कि वो कब आ जाती है और किसी के भी द्वार पे आ जाती है। संपन्न से संपन्न के पास आ जाती है, गरीब से गरीब के पास आ जाती है, धनवान से धनवान के पास आ जाती है। मैं एक बहुत विशाल राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हूँ, ये किसी से नहीं छुपा है। लेकिन मेरे जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आई तो आप देखिए, मैं कभी जीवन में कल्पना नहीं कर सकती थी। मैं बहुत सुरक्षित माहौल में पली हूँ। मेरे पैर में कभी कांटा नहीं लगा, मुझे धूप महसूस नहीं हुई। मैं इतने सुरक्षित माहौल में मेरी परवरिश हुई। और आज देखिए, जीवन के जिस मोड़ पर मैं जहां खड़ी हूँ, जिसकी चौकीदारी के अंदर जो चादर मेरी दुनिया थी, मेरे दादाजी और मेरे पिता जो मेरे सहारे थे, वो आज मेरे पास नहीं है। देखिए मेरी परिस्थितियां क्या है, लेकिन मयार शिखर दादा और हौसले बुलंद है मेरे, क्योंकि ऐसी परवरिश उन्होंने मेरी शिक्षा के साथ और ऐसी परवरिश दी है। और मैं चाहती हूँ जो परवरिश मुझे मिली, शिक्षा के जो बड़ी शिक्षा का अवसर मुझे मिला, मुझे लगता है राजस्थान की प्रत्येक किसान बेटी को मिलना चाहिए। मेरा सपना है शिक्षा के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगी। अपने आने वाले गांव के लिए अगर आप सपना सोचती हैं, आप आने वाले भारत के शिल्पकार हैं। आप वो युवा हैं जो भविष्य बनाएंगे अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने जिले का, अपने स्टेट का, भारत का। ये आप निर्णायक भूमिका निभाते हैं, आप आने वाला कल है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ, बड़ी गंभीरता से सोचिएगा, इसके प्रति समर्पित हो जाइएगा। गांव बेलोका के अंदर अभी इससे पहले एक प्रस्तुति हो रही थी कृष्ण और सुदामा की। उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो ये सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से दोस्ती थी। उस दोस्ती के बीच में कोई बंधन नहीं था, पैसे का, गरीब का, बड़े का, छोटे का। कितने निस्वार्थ भाव से वो दोस्ती थी। हर बंधनों को तोड़ के वो प्रेम था। और मुझे याद आ गया कि मेरे दादाजी आर्य समाजी थे और कृष्ण के उपासक थे। वो नियमित रूप से नहाने के बाद रोज गीता पढ़ते थे। उनको गीता के श्लोक यूं याद थे। और उन्होंने मुझे भी गीता सार सिखाया था। क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। इस राज को समझ लो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं इस प्रस्तुति को देखकर मेरे वो बचपन की वो स्मृतियां जीवंत हो गई। आज मेरे दादाजी का 30वीं पुण्यतिथि है। ब्रह्मांड में लीन स्वर्गीय परशुराम जी मदैना को मैं आज याद करती हूँ। आज नागौर के खिरसर जिले में, नागौर का जिला तेजा जी की जन्मभूमि है। नागौर से हमेशा मारवाड़ और राजस्थान की क्रांति की आवाज गूंजी है। ये परशुराम मदैना के भी जन्म स्थली है। वो पांचला के देने वालों में थे। और मुझे बताते हैं गांव में, वो मुझे नाम नहीं पता वो कौन सा वो है, वो कूकता है सुबह, तो बोले वो एवं कूकी हो गया। और वहां पे सुगनी था, उसने उनको चौधरी साहब को कहा कि जो बेटे ने जन्म लिया है ये राज करेगा और किसानों के लिए आनंद जगाएगा। तो वो क्रांति आपके यहाँ से उठी थी। खिरसर नागौर जो पृथ्वी से उठकर वहां पे संघर्ष राजस्थान में किसानों के लिए आवाज बुलंद करी। आजकल मैं जहां पर भी जाती हूँ मुझे एक बात कही जाती है। इससे पहले एक प्रस्तुति थी, जोड़ी रो जवाब नहीं। तो जोड़ी रो जवाब नहीं और आपने फैसले में जवाब नहीं। आपने खिरसर में एक निर्णायक फैसला करके एक मजबूत विधायक को चुना। ये आपकी निर्णायक सोच थी। और मैं बहुत गर्व से ओसिया में कहती हूँ, अभी हमारे वहां पे एक प्रकरण हुआ था। ओसिया में विजिलेंस आई, सीटें भर दी। हमारे यहाँ 3-3 बत्तियां हैं, सांसद मंत्री है, संसदीय सचिव है, 3-3 लाख बत्तियों से नवाजा गया है सरकार में ओसिया को। वहां पर आकर कहते हैं कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, आपका बिल नॉर्मल दरों पर आपको दे दिया जाएगा। और दूसरे तीसरे दिन आकर पुलिस उसको गिरफ्तार करके FIR दर्ज करके 22,000 का वोट दे के चली जाती है। ये सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री की हालत है। और खिरसर का विपक्ष विधायक देखिए कोई जीप गुजर जाए विजिलेंस तो बताइए मुझे यहाँ से, क्योंकि आपने कितने आपके प्रत्याशी थे, उसमें से आपने एक निर्णायक फैसला लगा कि किसान की आवाज निस्वार्थ भाव से कौन बुलंद कर पाएगा। मुझे गांवों में आजकल स्पेशली ये सारे युवा वर्ग फेसबुक के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से कहीं मिलना होता है तो कहते हैं बेनीबाजी का साथ दो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ युवा कि आपको अपना इतिहास पता होना चाहिए, अपनी जड़ें पता होनी चाहिए। मदेना साहब ने किस नैतिकताओं के मूल्यों पर बिना समझौता किए राजस्थान के किसान के मान सम्मान का बिना सौदा किया, किस तरह से आगे बढ़े, इसकी मैं पूरी तरीके से जानती हूँ। मैं अपनी जड़ों को
सन्याल है दादाजी का यहाँ पर, तो हमारा तो शुभकामनाएं उनके साथ है, पुराना रिश्ता है। और मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, अगर किसान वर्ग का बेटा, धनी का बेटा अगर किसान की आवाज बुलंद करता है, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, दंगल राजनीति से उठकर, हमारी शुभकामनाएं उसके साथ होनी चाहिए। ये सोच हमारे समाज में हमारे को बनानी पड़ेगी। बिल्लोगा गांव में मेरे दादाजी यहाँ आकर उस जमाने में, अभी जैसे रामनारायण जी ने बताया, वो उनके गांव में 22 साल के जब थे, तो क्रांति लाने के लिए, अलग जगाने के लिए कि हमारे को कितना उत्पीड़न किया जाता था, अलग जगाते थे। बलदेव राम जी मिर्जा के सानिध्य में वो काम करते थे। और उस वक्त हमारे समाज में पढ़ाई नहीं हुआ करती थी, पढ़े लिखे युवा नहीं हुआ करते थे। तो मुझे मेरे दादाजी बताया करते थे कि बलदेव राम जी ने उन्हें कहा कि मुझे तेरे जैसा, तुम्हारे जैसा एक युवा चाहिए, जुझारू युवा चाहिए जो अलग जगा सके। तुम ये सरकारी नौकरी नहीं करोगे, छोड़ो और मेरे साथ में लगो। और उन्होंने छोड़ दिया। उनके साथ गांव गांव पैदल घुमा करते थे। वो पांचला से बेलोका और यहाँ से चाड़ी पैदल जाया करते थे। ये मुझे लोग यहाँ पर बताते हैं पुराने। दादाजी भी मुझे बताते थे, वो यहाँ पर हुड्डाओं की धानियों में 10-10 दिन 4-4 दिन रुकते थे। वो हर एक जगह जहाँ मरेना साहब का पग फेरा हुआ है, वो धरती मेरे लिए पूजनीय है। और मैं आई हूँ बड़ी गर्व से अपनों के बीच में, आपके बीच में। और मुझे पता है कि आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आपके यहाँ के युवा यशस्वी नींदा, प्रदीप जी नींदा हमारे यहाँ आते रहते हैं और इनको ज्ञान नहीं था। मैंने इनसे पूछा, आपकी और हमारी रिश्तेदारी है कि आप जानते हैं? तो बोले हाँ जानता हूँ कि मलेना साहब आने वालों में यहाँ पे उनका निहाल था। मैंने कहा नहीं, मैं आपकी दुआ सांस रखती हूँ, आप हमारे यहाँ पांगने लगते हैं, धनारी में जाएंगे। इनको नहीं पता था। तो मेरी बिल्लोगा में रिश्तेदारी भी है, मेरा आपसे बड़ा गहरा नाता है, इसलिए मैं आई। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ पर ढानियों के अंदर एक स्कूल संस्थान चलाया जाता है बच्चों के लिए, और उसका इतना बढ़िया काम कर रहा है, और वो झुंझुनू से है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे नानके से उठकर यहाँ पर आकर वो किसान के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं बिल्कुल आऊंगी आपके बीच में। अब जिस दौर पर हम हैं, जिस मोड़ पर किसान है, इसकी मुझे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है कि हमारी हालत क्या है, कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आप देखिए मौजूदा सरकार के अंदर, क्या आपके पास में कोई घर है जहां जाकर आप अपनी वो लेकर जा सकते हैं? समस्याएं नहीं है। पूरे मारवाड़ के अंदर जब हमारा डंका बजता था, नाथूराम जी, मरेना साहब, मरियाने के आपके पास में वो घर था कि आप बेसंकोच वहां जा सकते थे। आज हमारी परिस्थिति देखिए क्या हो गई है। हमें विचार करना पड़ेगा, हमें अंदर मन से सोचना पड़ेगा कि हमें किस दिशा में जाना है, हमें आने वाले युवाओं को भविष्य बनाना है। लेकिन आपने निर्णायक फैसला किया और खिलसे की गूंज दिल्ली तक गूंजती और बड़ी बुलंदी से गूंजती। इस बात का मुझे अभिमान है, मुझे आपके फैसले पे बहुत गौरव है। और मैं देखती हूँ हनुमान जी को, मैं उनको देखती हूँ विधानसभा में, मैं देखती हूँ उनकी रैलियां, मैं हमारे ओसिया में भी वो बहुत दौरे करते हैं। जिस बेबाकी से बिना डरे एक सामान्य घर का लड़का उठकर आज किस तरीके से बुलंदी से किसान की आवाज बुलंद कर रहा है, इनका काबिल तारीफ है। उनकी हौसला अफजाई के साथ में उनके लिए खड़ी है और हम सबको खड़े रहना चाहिए। हमें दलगत राजनीति से उठकर किसान एकता का फिर से नारा देना होगा। प्रत्येक को हमको कंधे से कंधा मिलाकर पुनः जागृति लानी होगी, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। इस अवसर पर आपने मुझे बुलाया इतने स्नेह और प्रेम से, उसकी मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं बहुत नाजुक दौर से गुजर रही हैं। मैं उस दौर के बारे में विश्लेषण नहीं करूंगी, क्योंकि आप प्रत्येक लोग जानते हैं जब किसान का बेटा आगे बढ़ता है तो उसे रोकने के लिए क्या क्या साजिशें होती हैं, क्या क्या किया जाता है। जब किसान का बेटा आगे बढ़ता है, उन कदमों को काटने के लिए क्या क्या किया जाता है। किसान में आपसे छुपा नहीं है। मेरे पिता के लिए एक विशाल रैली हुई थी और बच्चा बच्चा नागौर से, बाड़मेर से, खिरसर से वहां पर अपना समर्थन देने के लिए आया था। मेरे दादाजी बड़े ईमानदार और कड़क सिद्धांतों के धनी थे और उनके पास अभी कुछ सालों पहले वो जयपुर में थे, तो छात्र संघ के कुछ अध्यक्ष, जयपुर छात्र संघ के अध्यक्ष उनसे मिलने आए। वो बाहर बैठे थे कुर्सी पे,
तो मोटी मोटी गाड़ियां आई, तो आए बैठे कि क्या कहाँ से हो, कि हम छात्र संघ अध्यक्ष हैं। फिर मदेना सर ने कहा ये तुम गाड़ियों में आए हो, ये क्या है? किताब हमारी है। तो बोले मैं तो राजनीति 3 साल कर अब मैंने वनवास ले लिया है, लेकिन मेरे पास तो आज साइकिल भी नहीं है। उन्होंने नैतिकताओं से समझौता नहीं किया, उन्होंने मान सम्मान, आपके सभी के मान को नहीं बेचा, उन्होंने पद की राजनीति नहीं की। अगर किसान का मान सम्मान की बात आई तो पद को ठुकरा दिया। वो राजा मान सिंह का हत्याकांड हुआ था, राजीव जी ने फोन किया था कि आप लीजिए मुख्यमंत्री की शपथ। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, मुझे बड़ा गर्व होता है कि मुझे इतिहास की बातें मेरे दादाजी के बारे में बताई जाती है कि परेशान मरेगा, लाशों की राजनीति नहीं करता, मैं नहीं बनूंगा मुख्यमंत्री। ये हमारा स्वाभिमान है, हम एक स्वाभिमानी कौम है, लेकिन हमें वापस उठना होगा। आप देखिए आज कौन सा नेता है जो बुलंद आवाज कर सकता है, हमारे हक के लिए लड़ सकता है और खड़ा हो सकता है। आज 5 साल की बात नहीं है, जब हम वोट देते हैं तो हम सोचते हैं आज विधायक चुन रहे हैं, नहीं, हमें आने वाले 30 साल के लिए अपना प्रतिनिधित्व चुनना है, अपना नेता चुनना है। अगर हम पीछे उनके साथ उनकी साजिशों को नहीं समझ पाएंगे तो हम मर जाएंगे। और मैं आपको बता रही हूँ, आधुनिक युग के अंदर जो पहले अत्याचार हुए थे उससे भी बुरे अत्याचार होंगे, ये अलग तरीके के अत्याचार होंगे, इसको आप समझ नहीं पा रहे, ये छलावा आप देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं पुनः युवाओं को कहती हूँ कि निश्चित रूप से जिस तरीके से आप हनुमान जी का साथ दे रहे हैं, ये सराहनीय है, लेकिन एक पुनः वापस यहाँ पर किसान क्रांति का एक नया नारा दीजिए, जय किसान। और पूरे से नहीं, वो भी बाड़मेर में रैली करने जा रहे हैं, पूरे मारवाड़ का दौरा कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ सारे युवाओं को अपने गांव से स्टार्ट कीजिए, अपनी ढानियों से स्टार्ट कीजिए और नया अलग जगाइए, एक नई जानती चलाइए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में आने वाला समय हमारा होगा, आने वाला कल किसान का होगा, आने वाला कल युवाओं को और आपको और मेरा होगा। आप इसकी क्रांति की जो आने वाले वक्त में क्रांति की एक नई लहर जगेगी और वो आपके साथ जगेगी, इस बात का मुझे विश्वास है। जैसे कि मैं बता रही थी कि उन्होंने उनसे कहा कि मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, पोतों के लिए तो जागरण करते हैं, पोते पोतियों के लिए धन करते हैं, पोतियों की शादी के लिए धन करते हैं, मेरे दादाजी ने कुछ नहीं किया। वो बड़े ईमानदार थे और मुझे बहुत गर्व है इस बात का। लेकिन मुझे उन्होंने जो रत्न, जो कोहिनूर और जो धन दिया है, वो कोई और दादाजी किसी और को दे नहीं सकते, आपके रूप में दिया है। जैसे कि यादव जी बता रहे थे कि उनके प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे, किस विश्वास के साथ रामनारायण जी मेरे बारे में बात कर रहे थे, जिस स्नेह के साथ में आपने मुझे बुलाया है, जिस विश्वास के साथ ये युवा मेरे को देखता है, मेरे साथ खड़ा रहता है, मेरे साथ अपनी लड़ाई लड़ता है, मेरा दर्द आप अपना दर्द समझते हैं, मेरी व्यथा आपकी व्यथा है, ये ढंग देना साहब मुझे देकर गए हैं। और मैं आपको कहती हूँ, आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करती हूँ, उनकी उंगलियां मेरे हाथों में महकती हैं, उनकी आवाज, उनका जहन मेरी आवाज में बोलता है और मेरी चलती गुजरती सांसों का वो सबब है। मेरे बदन में जो लहू दौड़ रहा है वो प्रत्येक क्षण इसके साथ दौड़ता है, जो प्रतिशोध की दौड़ है मेरे में बिल्कुल है, और वो सकारात्मक रूप से है, वो ये है कि किसान के बेटे को आगे ले जाना है, मरेना साहब के सिद्धांत को आगे ले जाना है। चाहे कुछ भी हो जाए और हम रुकेंगे नहीं, और पल पल मेरे बदन में जो लहू जाता है वो इसी एकता के साथ चलता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना जीवन पूरा किसान एकता के लिए समर्पित करती हूँ और उन्हें सिद्धांतों के साथ समर्पित करती हूँ, उन्हें नैतिकताओं का ईमानदारी के साथ समर्पित करती हूँ। पद की राजनीति के लिए नहीं झुकेंगे, आपके साथ में मान सम्मान को कभी नहीं झुकेंगे, और अगर ऐसी राजनीति करनी पड़े तो छोड़ देंगे। इस सोच के साथ में मैं आई हूँ, और आपने मुझे इस बुरे वक्त में पूरे राजस्थान के किसान ने बहुत असीम प्यार दिया मुझे। मैं जब इन विपरीत परिस्थितियों में घर से चलने के लिए निकली तो भी मुझे झेप महसूस नहीं हुई, क्योंकि आप जैसे बुजुर्ग और युवाओं ने आशीर्वाद का ऐसा हाथ खड़ा कर दिया कि धूप मुझे फिर छू नहीं सकी। ये आप लोगों का साथ था मेरे साथ में। इस विपरीत और मुसीबत परिस्थितियों में आपने मेरा साथ दिया और मुझे निभा लिया। मैं आज जीवन आप हर सांस के लिए आपके लिए कृतज्ञ हूँ। मैं नमन करती हूँ आपको, आपके स्नेह को, आपके जज्बे को, जो हौसला अफजाई आपने मेरे और मेरे परिवार के लिए की है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ इस बात का कि आप देखिए, मैं आप जो आशाओं के साथ मुझे बुला रहे हैं, जिस विश्वास और हौसले के साथ आप मेरे साथ खड़े रहे, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उन पर खड़ी उतरूंगी और पूरी कोशिश करूंगी। पुनः मैं समारोह के आयोजक को धन्यवाद देना चाहती हूँ।
यहाँ आए, आपने मेरा इंतजार किया, इसके लिए क्षमा। इस समारोह में आए सारे मेहमानों को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद।